नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नया डाटा आया है जिससे विपक्षी पार्टियों में हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी चोर चोर चिल्ला रहे हैं। ममता बनर्जी सड़कों पे आकर के धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है और इससे पहले ही तेजस्वी यादव इसी के सूत्र को मूत्र बताना शुरू कर दिए थे। वो सारी चीजें क्यों हो रही है उसका खुलासा नए डाटा से हो रहा है। वैसे विवाद तो बहुत मचा हुआ है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के इस स्पेशल ड्राइव को डिलेजिटिमाइज किया जाए, उसे खराब करार दिया जाए, झूठा बताया जाए, इसके लिए तमाम पत्रकार मैदान में भी उतर गए। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो गया क्योंकि वो गलत तरीके से चीजों को पेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी खबरें अपनी जगह पे है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे बिहार चुनाव में ये पूरा मामला अब एक तरफा दिख रहा है। एक तरफ तो कई लाख, अभी तक बात चल रही थी 35 लाख की, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये संख्या 70 लाख के ऊपर चला जाएगा, जिसमें बिहार के अंदर फर्जी वोटर्स के जो है नाम काटे जाएंगे। पहले ये देखिए, ये डाटा, ये टेबल बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। इसकी डिटेल पे मैं आऊंगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई चीजें जो खबर में आई है वो क्या कह रहा है। ईसी डाटा शोज अराउंड 35 लाख नेम्स हैव बीन एक्सक्लूडेड from the voter list in the electoral revision so far. This includes around 12,55,000, 1.59% registered vote have died, 17,37,000 who have permanently moved out of the state, that amounts to 2.2%, and another 5,76,000 duplicate enrollments, around 0.73%. During field visits, the ECI reportedly came across some foreign nationals from countries including Nepal, Bangladesh, Myanmar, who were registered as voters. Their names will be removed from the voter list after further verification. इसका मतलब ये है कि ईसी ने एक मोटा मोटी आंकड़ा दिया कि कितने लोगों के नाम कटने वाले हैं, लेकिन साथ में एक बात और कह दी कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल के, जो बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश के मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, ये छिपे हुए थे और जिनका नाम पिछली बार वोटर लिस्ट में था, अब इसे हटाया जाएगा। और यही बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। कई सारे लोग इस पूरी प्रक्रिया में लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है वो खबर यह आई है कि जो बीएलओज हैं, जिनके पास चीजें आ रही हैं, जो फॉर्म्स आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि जहां कहीं भी शक हो कि कोई नेपाली है, बांग्लादेशी है या फिर रोहिंग्या है, उसके फॉर्म को अलग रख लो, उसको अपलोड अभी मत करो, उसको अपलोड बाद में किया जाएगा। एक बार उसको तसल्ली से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। और ये जो डाटा आया है, जो रिलीज किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको जरा स्क्रीन पे गौर से देखिए। क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? ओनली 6.85 electors remaining to fill forms, 9 days to go. लोग कह रहे थे कि भाई टाइम नहीं है, कैसे होगा, अभी 9 दिन बाकी है और मात्र 7% के आसपास के लोग जो है वो बचे हुए, मतलब 93% काम हो गया, इनके फॉर्म्स आ गए। बहुत सारे लोग भाग भी रहे हैं, फॉर्म जमा नहीं करेंगे।
क्योंकि जो डाटा बता रहा है कि टोटल जो वोटर्स की संख्या जो थी वो 7,89,63,844 जब ये SIR का काम शुरू किया गया। अभी तक 88.65 6,99,00,000 के आसपास फॉर्म जो है आ गए हैं और ये सारे फॉर्म्स को BLOs ECI के वेबसाइट के ऊपर ऐप के जरिए वो अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद जहां गहन जांच होती है और उसके बाद ये तय किया जाता है इसमें वैलिड है या नहीं है, जिसकी प्रक्रिया 1 अगस्त के बाद से शुरू होगी। तो अब तक 81.96 मतलब 82% फॉर्म जो है अपलोड कर दिए गए हैं। लेकिन अब आपको एक नया खेल बताते हैं। इसके ठीक नीचे इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस, फॉर्म तो भर दिया लेकिन 2 बार विजिट किया BLO ने और दोनों बार में एक भी बार ये लोग वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब वहां वो पाए ही नहीं गए। एक बार और BLOs वो उनके घर जाकर के पता करेंगे कि भाई वो वहां पे मौजूद है या नहीं है, वहां से तस्वीर भी खींचनी पड़ती है। इनकी संख्या 4.5% है, मतलब 35,69,435 वोटर्स ऐसे हैं। ये 35-35.5 लाख के आसपास तो वही वोटर हैं जो अपने घर में ही नहीं है, घर भी उनका है या नहीं है, जिस एड्रेस का उन्होंने फॉर्म भरा है वो उस जगह पे नजर नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी मुसीबत है और इसकी ही संख्या 35 लाख से ऊपर की है। अब क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर यही है कि वो 3 बार वहां पे जाकर के चेक किया जाएगा और अगर वो वहां मौजूद नहीं होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि फिर कुछ दाल में काला है, फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी, लिस्ट से नाम हटेगा और लिस्ट से अगर नाम हटता है तो फिर 1 महीने का उन लोगों को वक्त दिया जाएगा कि आप कंप्लेंट करें, आकर के अपने नाम को दुरुस्त कराएं, आप साबित करें कि आप वहां के रहने वाले हैं, जो एड्रेस आप बता रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस पोलिंग बूथ के आप निवासी हैं। 2 ही चीज तो करनी है, इनफैक्ट 3 चीज जो साबित करना है आपको। एक कि आप सिटीजन हैं इस देश के, नंबर 2 आपको यह भी साबित करना होगा कि आप यहां के रहने वाले हैं, और नंबर 3 आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। यही 3 क्वालिफिकेशन तो है और इसमें पागल हो गए राहुल गांधी। चोरी हो रही है। क्यों चोरी हो रही है? क्योंकि बाकी के जो लिस्ट में जो 35 लाख वोटर्स के बारे में बताया जा रहा है उसमें 12,55,000 के आसपास बताया गया कि भाई ये लोग जो है ऑलरेडी जो है वो मर चुके हैं। 17,37,000 के आसपास वो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं और 5,76,000 के आसपास वो डबल इस जगह भी नाम है उस जगह भी नाम है, इसलिए उनको ECI के वेबसाइट के ऊपर वो ऐप के जरिए पकड़ लिया जाता है, इसलिए कैंसिल कर दिया जा रहा है। यह संख्या सिर्फ 35,000 तो इनकी, 35 लाख तो ये हुई, और 35 लाख जो अपने घर पे नहीं मिल रहे उनका भी नाम हटेगा। और अचानक से राहुल गांधी आज कुछ घंटे पहले जगे, पहले से ही ये लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया, बिहार में चुनाव आयोग SIR के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया, काम सिर्फ चोरी, नाम SIR, पर्दाफाश करने वालों पर होगी FIR। EC अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। आप जो भी मनाता है आप कर देते हो। भाई FIR हुआ किस लिए? क्योंकि इनके एक चहेते पत्रकार अजीत अंजुम के ऊपर FIR हो गया। क्यों FIR हुआ भाई? जरा उसकी भी तहकीकात कर लिए होते ना। FIR इसलिए हुआ क्योंकि जहां ये सब काम चल रहा था वहां ये घुस गए। और किसने कंप्लेंट किया? BLO।
वो बीएलओ कौन है? ये कोई अनवारुल हक नाम का व्यक्ति है। ये एक मुस्लिम बीएलओ था, उसको वो खोज खोज करके ये पूछ रहे थे, उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मुसलमान लोग ज्यादा जागृत हो गया है क्या? क्यों? क्योंकि 1020 वोटर्स उनके बूथ के थे और उन्होंने कहा कि करीब करीब 80% काम तो हो गया है और कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट दे देंगे, काम स्मूथली चल रहा है। इनको पसंद नहीं आया। ये उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो एफआईआर किया गया, तो एफआईआर हो गया तो भाई ठीक है, वो अपना सब कुछ वो करेंगे, लेकिन वो लगातार एक कैंपेन कर रहे थे। और ये जो ट्वीट किया गया, ये तब किया गया जब इलेक्शन कमीशन अजीत अंजुम के द्वारा उठाए गए सारे सवालों का जवाब एक ट्वीट के जरिए वो कर चुकी। ईसीआई का ये ट्वीट देखिए, ये करीब 15-16 घंटा पहले किया गया। अजीत अंजुम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जारी किया गया वीडियो टाइटल, पटना में एसआईआर के लिए 2 तरह के फॉर्म क्यों बांटे जा रहे हैं? पूर्ण तथ्य जाने बिना भ्रम फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया प्रतीत होता है। वीडियो में यूट्यूबर द्वारा किए गए प्रश्न से संबंधित बिंदुवार तथ्य नागरिक प्रक्षेत्र में जारी किया गया है और पूरे सवाल जो उसने अपने वीडियो में उठाया है, उसका पूरा एक एक सवाल का जवाब ईसीआई दे चुकी। ईसीआई के जवाब के ऊपर राहुल गांधी अगर कोई ट्वीट करते कि ईसीआई का यह जवाब ठीक नहीं है, तो बात समझ में भी आती। तो खैर, वो तो हिंदी लिख नहीं पाते हैं राहुल गांधी, तो वो कोई जेएनयू वाला ही वो तुकबंदी करके जो है ईसीआई चोर 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 चीखना चिल्लाना चालू कर दिया। ममता बनर्जी अलग परेशान है, कल सड़क पे आ गई थी। आपको राजनीति नहीं करना, आपको भ्रम फैलाना है, अफवाह फैलाने का काम करना है। और जिनको राजनीति करनी है उन्होंने अपना गेम भी कर दिया। भाई ये सारी चीजें बिहार के चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव सूत्र मूत्र कर रहे हैं, तो ये चोरी चोरी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव जीतना है ना। और नीतीश कुमार ने क्या किया कि आप इलेक्शन कमीशन से लड़ते रहो, हम बीच में जो है फ्री बिजली घोषणा कर देते हैं। फ्री में बिजली, क्या खबर आई? इन a significant development, Bihar Chief Minister Nitish Kumar on July 17th announced that eligible domestic consumers across the state will receive up to 125 units of electricity free of cost starting August 1st, a move set to benefit around 1.67 crore family. 1,67,00,000 लोगों को फायदा होगा। Kumar said that the government has also decided to install solar power plants on the rooftop or the nearby public place of domestic consumer in the next 3 years. लीजिए, 1,67,00,000 लोगों को आपने राहत पहुंचा दी। आप इसी को गाली देते रहो और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी वो योजनाओं के जरिए वोट बनाते रह रहे हैं। और जब नतीजे आ जाएंगे तो यही चिल्लाना शुरू करेंगे कि भाई चोरी हो गई वोट। अरे वोट चोरी इस तरीके से हो रहा है, राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा, तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को फायदा पहुंचाकर नीतीश कुमार वोट अपने पक्ष में कर रहे हैं। आपको यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन को गाली देकर के आप वोट पालोगे, तो फिर वही हाल होगा कांग्रेस पार्टी का, जो हाल हरियाणा में हुआ, जो हाल महाराष्ट्र के अंदर हुआ। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।